दुखारी बेटी के बुखार में से जिगरी की साकी सुन रहे थे और वास्तविक जिगरी की जो मैं धुई हुआ करती है वो साकी होती है और साकी के बिना जिगरी अधूरी होती है। आदरणीय श्रोताओ, ये भी आपका बजट है। साकी अधिकतर हम आध्यात्म सुनाते हैं और साकी के बोल कह रहे हैं भाई धर्मवीर जी, पिया जब तक जिक्री शुरू ना हो जब तक तो न्योके कोई नई चीज सुना दियो, नई चीज सुनाइए कोई। और मैं न्यो कहूं श्रोतांते, जब तुम ठाने हैं कि बता दीजो कि ये चीज हमने तुम्हारे मुखारबिंद से फलाने गांव में सुनी, बता दीजो। अगर नई चीज ना हो तो ये आध्यात्मिक है, ये कह कौन रहा है? हो दुखी पायो छोड़ दियो महल। कौन सा महल? अरे छोड़ दियो ये महल, छोड़ दियो महल रे तेरी सुमा माटी है
पिया मत महल पे काग उड़ाओ। धर्मवीर जी श्रोताओं की तरफ से सम्मान आ रहा है, भैया की तरफ से 51 रुपए है। खुले न ले लो, चिंता मत करो, तो तुमको मिलनी करनी पीछे। हाँ क्या बात है। पिया मत महल पे काग उड़ाओ, हिल तो कमल भूल मुरझाओ। लेट भी कर पा रही है। जो औरत ये कह रही थी मैया, वो औरत ये कह रही थी ना, पिया तेने ऐसो कहा तो पाँव छोड़ दियो महल, तेरी शोभा माटी है गई। कोई औरत कह रही है रोई गई है गोरी ते हिलकी, देवर जेठ बने ही माती सबई छोड़ गए साथ। एक बात आध्यात्म गा रही है आपके बीच। देवर जेठ बने ही माती सबई छोड़ गए साथ। एक दिन बना दुल्हनिया, प्यारी सज के गई थी बारात, रोई गई गोरी लगी। तेरे ढोल पे चिपके दोनों हाथ,
आदरणीय श्रोताओं, अवधपुरी के अंदर बड़े ही बलशाली राजा हुए। नाम आता है राजा दिलीप का। राजा दिलीप अवधपुरी के अंदर बहुत अच्छे ढंग तरीके से अपना राज चला रहे हैं। बड़े पराक्रमी राजा थे। अवधपुरी के जितने भी नागरिक थे, शब्द समझ में ना आवा तो बता दीजिए। अवधपुरी के जितने भी नागरिक थे, राजा दिलीप का मुखारबिंद नहीं देखना चाहते। क्यों? एहसास हो गया राजा दिलीप को कि पूरा नगर मुझसे बहुत दुखी है। मेरा मुखारबिंद नहीं देखना चाहता पूरा नगर। क्यों? क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं पुत्री रह गया हूं। अब मेरे लिए कहां जाना चाहिए? ये भी याद दिला रहा हूं आपको। जितने भी सूर्यवंश के राजा हुए, जितने भी सूर्यवंश में राजा हुए, उनके कुल गुरु कौन रहे? गुरु वशिष्ठ। चलना चाहिए गुरु वशिष्ठ के पास, पूछना चाहिए। आदरणीय श्रोता पहुंच गए। और सुनिए, कवि लिख रहा है क्या? निपुत्री सोचे मेरे नाय को राज दुलारो है। गुरु वशिष्ठ के पास जाएगी तू रोई दियो सारो है, तो रोई दियो सारो। गुरु वशिष्ठ बोले बताऊं तूने क्या अपराध किया है? हाँ? ये सुन। राजा संतान इसलिए नहीं हो रही है। एक श्राप गऊ को भारो है, और श्राप हटे तो लाल के लखनऊ के पारो है, लखनऊ के पारो है। राजा, जब तक श्राप गऊ को तोपे तेरे लिए कर्म लपेटा है, और दान पुण्य तू कर लीजो पर ना होंगे बेटी बेटा है। गऊ को श्राप परे तो भारो, ना खुशी तेरे घर आवे, और राजा तेरे लौट द्वार ते जावे। गुरु वशिष्ठ बोले राजा दिलीप सुन ध्यान से, तेरे लिए एक गैया ने श्राप दिया है, और उस श्राप के कारण तू एक संतान का मुंह नहीं देख पा रहा है। गुरु वशिष्ठ से बोले राजा दिलीप, ओ गुरुदेव मुझे याद नहीं है, मुझे तो याद नहीं है किस गैया ने श्राप दिया है, कहां दिया है।
10 रुपया मेरा खाजो ना आएगा ना और तुरी तू आए सुनो चितलाए अरे न बनाई रथ में तू आसमान भूख आकाश में राजा जब तू देवताओं की मदद करने के लिए गया देवासुर संग्राम में और वहां से तू विजय प्राप्ति करके वापस हो रहा था रास्ते में तेरे लिए एक गैया मिली हाँ हाँ गुरुदेव मुझे याद आ रहा है याद आया तेरे लिए गैया मिली बिल्कुल मिली तो उस गैया के लिए तेने दंडवत प्रणाम नहीं किया तब तो तेरे लिए उस गैया ने श्राप दिया है ओह गुरुदेव मुझे अच्छी तरह से याद है उस जगह पर तुम्हारा आश्रम था याद आ गया तो मैंने गैया के लिए दंडवत प्रणाम किया था हाँ ले सुन बता रहा हूं गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं राजा दिलीप इसमें भी कारण है कारण कौन सा है विक्रम भैया फोन काट दे लीजिए क्या लिखा मेरी कुटिया की सीध में आके तेने अपना शीश दबाया है और कलाकार भी गाएंगे जैसे बेटी कह रही थी पूजा डागर मैं किसी कलाकार की अवहेलना नहीं करती हूं मैं उनका कलाकार को गाली नहीं दूंगा सिवाय श्रोतान ने हाँ जी देखो मैं केवल जिक्र ही सुनाऊंगा जिसे जिक्री कहते हैं जिक्री में कोई लगाव भी नहीं गाऊंगा कोई फटका भी नहीं सुनाऊंगा कोई उपदेश भी नहीं सुनाऊंगा आदरणीय श्रोताओं गुरु वशिष्ठ जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना राजन जिस गैया ने तेरे लिए श्राप दिया पहले तो उसका नाम सुन ले उस गैया का नाम है कामधेनु और तेरे गैया के लिए तू ये कह रहा है कि मैंने गैया को दंडवत प्रणाम किया हाँ बोलते गैया को दंडवत प्रणाम किया जब तूने गैया के लिए दंडवत प्रणाम किया था आकाश में बहुत तेजी से गंगा जी बह रही थी और उस गंगा जी का बहुत शोर था उस शोर में उस आवाज में गैया ने नहीं सुना और तेरे लिए श्राप दे दिया और तेरे दिल में भी अभिमान था
ले सुन क्या कहा। गैया ने कह दिया अगर तेरे लिए पुत्र चाहिए तो
मेरी संतान की सेवा करनी पड़ेगी। और मेरी संतान कौन है? मेरी बेटी, और जिसका नाम क्या है? नंदिनी। समय मेरा समाप्त हो गया है, इसलिए क्षमा चाहूंगा। अगले नंबर पर इसी प्रसंग को सुनाऊंगा। अगर समझ में प्रसंग आ गया हो तो तालियों से सम्मान दे दीजिएगा। राम राम सा। बहुत बहुत धन्यवाद।